बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अपनी 3 प्रमुख मांगें दोहराई और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव भी सरकार के सामने रखे। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इन मांगों को और सुझावों पर विचार करेगी और कल दोपहर एक बार फिर से बातचीत होगी। वहीं सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने और दर्ज मामलों को वापस लेने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। इसी बीच मोदी कैबिनेट ने भी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब सभी की नजर कल होने वाली अगली बैठक और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। दिल्ली में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच बैठक करीब 1 घंटे तक चली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में यह मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हुए, जबकि सीजेपी की तरफ से बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका भी शामिल हुए। सीजेपी की 3 मांग है: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। 20 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच पहले राउंड की मीटिंग हुई थी। ये दूसरे राउंड की बैठक थी। कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जब तक नहीं होगा तब तक चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने 3 मांगे बताई। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। ही हैज टू बी रिमूव्ड। ही इज ए सिंबल of the collapse of our education system. He has to go. वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए 10 साल की सजा, अपराधियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और उन्हें कानूनी मान्यताएं। कोर्ट के जरिए 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए जाने का निर्देश दिया है। इस संशोधन विधेयक को आगामी सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और 20 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच पहले राउंड की मीटिंग हुई थी और आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दूसरे राउंड की बैठक हुई है। सरकार ने पहल करते हुए सीजेपी के साथ बैठक की है। तो पिछले 5 दिनों में क्या क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो कैसी रही है। आज मीटिंग हुई सीजेपी और सरकार की, ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें। पहली जो तस्वीर 20 जुलाई की है, 20 जुलाई को भी जेपी नड्डा के साथ पहले राउंड की बैठक हुई थी। उस दौरान भी अपनी मांगों के साथ एक पत्र सौंपा था जेपी नड्डा के लिए। और आज 24 जुलाई दूसरे राउंड की महत्वपूर्ण मीटिंग सीजेपी और जेपी नड्डा की। तो तस्वीर आज की और 20 जुलाई की तो आपने देख ली। आइए अब आपको 5 दिनों में, पिछले 5 दिनों में क्या हुआ ये बताते हैं विस्तार से। 20 जुलाई सीजेपी का संसद मार्च, पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला था। और 21 जुलाई का जिक्र करें तो बात करना है तो सरकार खुद आई, ये कहा गया सीजेपी की तरफ से। अभिजीत दीपके ने ये बात दोहराई। 22 जुलाई को भरोसा मिला तो अनशन तोड़ूंगा, ये सोनम वांगचुक ने कहा। और 23 जुलाई सरकार बात करने के लिए जंतर मंतर पर आई, ये सीजेपी ने कहा। और 24 जुलाई को सीजेपी और सरकार की सकारात्मक बातचीत हुई है, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। 20 जुलाई और 24 जुलाई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
तो अभी तक क्या हुआ पिछले 5 दिनों में, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 26 दिनों तक चला अनशन, देश भर में उठी बहस।